मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ नए साल पे, जो कि है कचौरी और समोसा। एकदम खस्ता कचौरी और एकदम खस्ता समोसा एकदम गर्मा गर्म स्टार्टिंग में ही मिल जाए, यानी कि नए साल में तो बच्चे हो या बड़े सभी की तो दिन बन जाता है। आज की मज़ेदार रेसिपी इतनी गज़ब है ना कि एक ही डो से हम बनाएंगे एकदम खस्ता वाली कचौरी, मार्केट से भी कहीं गुना ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल कम तेल में एकदम खस्ता समोसे और साथ ही इसके साथ खाई जाने वाली स्पेशल चटनी। आपके लिए तो रेसिपी स्पेशल है ही, साथ साथ ये रेसिपी मेरे बच्चों की भी बहुत फेवरेट है, क्योंकि उन्हें पता है जब मम्मा बनाती है घर में कचौरी और समोसे तो वो तो कुछ भी नहीं खाते। तो आज की ये मज़ेदार रेसिपी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ 3 से 4 टिप्स बताऊंगी, जिसके बाद आपके कचौरी समोसे कभी भी फेल नहीं होंगे। इसके साथ आपको बताऊंगी एक ख़ास सीक्रेट चीज़ें भी, जो आपके बहुत काम आएगी। और आप यकीन कीजिए, कभी भी आपकी जो कचौरी समोसा सौगी नहीं होंगे, एकदम खस्ता बनेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे। घर वाले भी पूछेंगे कि आखिर ऐसी रेसिपी आपको बताई किसने। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। उससे पहले मैंने ये सरप्राइज़ दिया था गुड़िया को संडे के दिन। तो संडे को क्या हुआ था? स्पेशल क्या बनाऊं? कचौरी। कचौरी या समोसा? कचौरी दोनों बना दूं? इसको पता नहीं था कि मम्मा आज बनाने वाली है कचौरी समोसे। तो मैंने जब इसको पूछा तो इसने पहले तो बोला कचौरी, फिर इसने बोला नहीं मम्मा दोनों ही बना दे। तो मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मेरा तो पहले से प्लान बन रखा था। तो मैंने जल्दी सुबह मैंने सारा प्रिपरेशन कर लिया था। तो सबसे पहले इसके लिए आपको तो आलू उबाल देने हैं। तो आज मैं खूब सारे बनाने वाली थी कचौरी समोसा, तो मैंने इसके लिए 10 से 15 मीडियम साइज़ के आलू उबाल के रखे थे। सबसे पहला तो पॉइंट है, आपको आलू उबालना है कम से कम इस कचौरी समोसा को बनाने के 1 घंटे पहले। इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। आलू को उबाल लें और छलनी में रख दें, बिल्कुल भी एकदम ही सूख जाए, उसके बाद ही आप आगे का प्रोसेस करें। तो सबसे पहले आलू को उबालने के बाद हम करेंगे चटनी तैयार। उसके लिए मैंने सॉस पैन पानी से फिल किया है आधा। इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने डाली है 2 बड़ी इलायची, साथ ही डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 लौंग। ये बनाएंगे हम चटपटी वाली चटनी, जो कि स्पेशल मैं बनाती हूँ कचौरी समोसा के साथ। बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। वीडियो पूरी देखिएगा, आपको खुद को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो सॉस पैन में इन खड़े मसालों के साथ हम डालेंगे टमाटर, जितने इस सॉस पैन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे 7 टमाटर आ गए, लेकिन 8वां नहीं आ रहा था, तो इसको निकाल देते हैं और ढक करके इसको पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि इसकी जो ऊपर वाली लेयर है हटने नहीं लग जाती। तब तक आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने 1 घंटा पहले छील करके छलनी में रख दिया, ताकि इसका सारा मॉइस्चर निकल जाए। अब तैयार करेंगे एक बढ़िया सा पेस्ट, यानी कि लहसुन और मिर्ची वाला। तो आज की इस खास रेसिपी में एक खास मसाला बनने वाला है, जिसका फ्लेवर इतना गजब का होता है ना कि जो भी खाएगा ना, कचौरी समोसा से ज़्यादा उसका मसाला उनको सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 गांठे लहसुन के छील के रखे थे, जिसको मैंने सिलबट्टे में डाला है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, तीखी वाली हरी मिर्ची लेंगे, और कम से कम 4 से 5 हरी मिर्ची मैं ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल बढ़िया सा तीखा फ्लेवर के लिए। क्योंकि जब मसाला तीखा हो ना, तो उस गर्मा गर्म चीज़ को खाने का मज़ा ना दोगुना हो जाता है। और स्पेशली हमारे यहाँ जब भी मिर्ची बड़ा कचौरी समोसा बनता है ना, तो घर वाले पहले ही कह देते हैं कि थोड़ा तीखा बनाइएगा, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है तीखा फ्लेवर। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलबट्टे में मिर्ची और लहसुन को डाल दिया है, और अब हम इसको करेंगे कद्दूकस। तो ये जो चीज़ है, मतलब आज का जो मसाला है वो लहसुन वाला बनने वाला है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो केवल मिर्ची और अदरक को कद्दूकस करके बना दें, उसका भी फ्लेवर गजब का आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कम से कम 1 से 1.5 बड़ा चम्मच जितना ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। पेस्ट को थोड़ा दरदरा सा रखेंगे, इससे फ्लेवर और ज़्यादा बढ़िया आता है। तो यहाँ पे जो चटनी बनेगी और जो मसाला बनेगा दोनों में यूज़ होगा, इसलिए इसकी क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है। चलिए यहाँ पे हमने कूटा है, तब तक ये जो टमाटर है अच्छे से बॉईल हो गए हैं, इसकी जो लेयर है ऊपर से हटने लग गई है। तो यानी कि हमारे जो टमाटर है उबल के तैयार हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो खड़े मसाले हैं इनके साथ ही इसको हम निकाल देंगे छलनी में, ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। आपको ये खड़े मसाले फेंकने नहीं है, क्योंकि हम चटनी में इसका भी यूज़ लेंगे। तो पानी निकाल करके इसको हमने प्लेट में निकाल दिया है। अब जो टमाटर है इसकी हम लेयर निकाल देंगे।
अब जो मैं चटनी बनाने वाली हूँ टमाटर की बना रही हूँ। अगर आपके पास टमाटर नहीं है या फिर आपको ये चटनी नहीं पसंद है तो इससे पहले वाली रेसिपी मैंने एक हरे धनिया की चटनी बनाई थी, वो आप बनाइएगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। लेकिन अगर आपको चाट बनानी है तो ये चटनी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर के छिलके निकाल करके कट करके रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। अब बनाते हैं तब तक मसाला। तो यहाँ पे मैंने आधा बड़ा चम्मच तेल डाला है, उसके अंदर 1 चम्मच राई, 1 चम्मच उड़द की दाल, आधा चम्मच मैंने कलौंजी डाली है। थोड़ा सा हल्का सा भुनने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच सूखा धनिया खड़ा वाला और 1 चम्मच ही मैंने जीरे को थोड़ा सा इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। इसका फ्लेवर कचौरी के अंदर बहुत ही गजब का आता है जब ये भुन जाता है। तो दोनों को मैंने सिलबट्टे में कूट लिया है और अब इन थोड़ी से मसालों को एक बार अच्छे से भून लेंगे। कुछ सेकंड तक ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो आज मैंने इसमें तेल बहुत कम डाला है, आप चाहे तो तेल की मात्रा ज़्यादा कर सकते हो। अब जो हमने लहसुन और जो मिर्ची का पेस्ट बनाया था उसका आधा भाग हम आधे से थोड़ा ज़्यादा इसमें डाल देंगे और बाकी वाला हम चटनी के लिए रख देंगे। थोड़ा सा हल्का कुछ सेकंड के लिए इसको भी भून लेंगे, क्योंकि जब आगे का प्रोसेस होगा तो और भुन जाएगा। तो बस कुछ सेकंड के लिए 10-15 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी उबले हुए मटर, ये फ्रेश मटर है। अगर आपको मटर की चीज़ें पसंद है ना तो इस कचौरी में मटर ज़रूर से डालिएगा, बहुत बढ़िया लगता है। स्पेशली बच्चों को पसंद आता है मसाला मटर वाला। तो मैंने मटर को हल्के से 5 मिनट के लिए बॉईल करके रख दिए थे साइड में, वो भी मैंने सारा ही प्रिपरेशन सुबह ही किया था। आलू के साथ थोड़ा सा मसल लेंगे और साथ ही हम क्या करेंगे ना 1 इंच अदरक हल्दी का टुकड़ा लेंगे, कच्ची हल्दी है, और इसको ग्रेट करके डालेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया वाला मसाला आपके तैयार होगा। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें, क्योंकि सर्दियों में कच्ची हल्दी आती रहती है ना, तो आप कच्ची हल्दी एक बार डालिएगा, ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छी लगती है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे ना तो आपने देखे होंगे मैंने कच्ची हल्दी सभी में यूज़ की है, चाहे पकोड़े हो या चाहे कोई ऐसी स्नैक्स वाली चीज़ें। अब हमें कच्ची हल्दी को फ्राई करने के बाद इसमें मसाले डालने हैं। तो 2-3 पिंच जितना मैंने फिर से सूखी हल्दी डाली है, 1 चम्मच नमक डाला है, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही मैंने आमचूर पाउडर डाला है खटाई के लिए। आप नींबू का जो है रस भी डाल सकते हो। मसालों को हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि बिल्कुल सूखी चीज़ें हैं, कोई मॉइस्चर नहीं है, तो बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे। और उसके बाद में जो उबले हुए आलू है ना वो हम डाल देंगे। अब आलू भी मैं 2 प्रकार से डालूंगी। कुछ आलू को मैं इस तरह से हाथों से तोड़ के डाल दूंगी, मतलब मोटे मोटे चंक्स रखेंगे, और बाकी के कुछ आलू है जो हाफ क्वांटिटी है उसको हम कद्दूकस करके डालेंगे। इससे क्या होगा ना, मसाला थोड़ा ना बाइट्स में आएगा, वो बढ़िया लगेगा। साथ ही हम अगर इसकी जो बॉस बनाएंगे ना तो वो अगर ग्रेट किया हुआ होगा ना तो इससे बढ़िया से बन जाएगी। तो दोनों ही तरीके से मैं आलू डाल रही हूँ, आपको जैसा सही लगता है वैसे आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज है ना कचौरी और समोसे कुछ ज़्यादा ही बन रहा है, तो मैंने मसाला भी ज़्यादा ही बनाया भर भर के, और ये काफ़ी क्वांटिटी में बन जाएगा। आलू को अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे और यहाँ पे देखिए बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है। काफ़ी सारे लोग इसमें ना गरम मसाला भी ऐड करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। अब यहाँ पे एंड में मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच चीनी, ये ज़रूर से डालिएगा, हल्का सा मीठा बनाएगा और सारे मसाले बैलेंस हो जाएंगे। एंड में डाल दीजिए खूब सारा बारीक कटा हरा धनिया, जिससे फ्लेवर दुगुना हो जाता है। बढ़िया सा गर्मा गर्म हरा मसाला तैयार हो चुका है, जो दोनों ही चीज़ों में यूज़ होगा, कचौरी और समोसे में। अगर आपको काजू पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, लेकिन क्या है ना मेरी गुड़िया को काजू पसंद नहीं है, और इसका उसी के लिए मैंने सरप्राइजली बनाया था, तो मैंने आज काजू ऐड नहीं किए हैं। अगर आपको पसंद है तो छोटी काजू की टुकड़ी ज़रूर से डालिएगा, जिस तरह से मुझे पसंद है तो आप ज़रूर से डालिएगा, वो भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो क्या ना मसाले को भुनने के बाद मैंने इसको थाली में ट्रांसफ़र कर लिया ताकि ठंडा हो जाए, हम इसकी बॉल बना पाएँ। और ये देखिए, ये मसाला आप काफ़ी सारी रेसिपी में यूज़ ले सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट मसाला बनके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मसाला तैयार हो चुका है। आप इसके पराठे वगैरह कुछ भी बनाइए ना, एक नंबर बनेंगे। अगर आप कचौरी नहीं बनाना चाहते हो तो पराठे बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। चलिए अब बनाते हैं चटनी, जो कि कचौरी के लिए खास बनती है। तो जो टमाटर हमने कट करके रखे था ना, उसके साथ मैंने एक ना बड़ी हरी मिर्ची कट करके डाल दी है, तीखे फ्लेवर के लिए, ठीक है ना। और इसको एकदम फाइन पीस के तैयार कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका लगाएंगे एक तड़का। हम इसको कच्ची नहीं बनाएंगे, तड़का वाले बनाएंगे, जिससे क्या होगा ना, आप इसको 3 से 4 दिन स्टोर भी करोगे ना तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप पूरी पराठा या फिर किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हो। तो 1 से 1.5 बड़ा चम्मच जितना मैंने तेल डाला है कढ़ाई में, इसमें डालेंगे 1 चम्मच राई,
1 चम्मच मैंने ये उड़द की दाल डाली है, 1 चम्मच मैंने रोस्टेड चना दाल डाली है। हल्का सा भूनने के बाद जो हमने लहसुन और मिर्ची का जो दरदरा सा पेस्ट बना था ना, वो इसके अंदर डाल देंगे और कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून भी लेंगे। उसके बाद में डाल देंगे टमाटर वाला पेस्ट, जो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब मसालों में इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं डालना है क्योंकि हमने गरम खड़े मसाले डाले थे। 1 चम्मच में नमक डाला है, 2-3 चुटकी जितना हल्दी डाला है कलर के लिए और स्वाद के लिए। आप क्या करेंगे ना, अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, एकदम मतलब ना तो ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला, लेकिन हमें इसको थोड़ा सा थिक बनाना है चटनी को। तो 5 मिनट तक हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैं सौंफ पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैंने 1 चम्मच जितना सौंफ पाउडर डाला है और अब हम इसको ढक करके छोड़ देंगे। तब तक हम लगाएंगे कचौरी समोसे का आटा, जो यहाँ पे बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि इसको गूंथते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें हमने डाला 1 छोटा चम्मच भर के नमक और इसमें डालेंगे मैं 3 छोटे चम्मच भर के ये गाढ़ा वाला घी। अब अगर आप कचौरी समोसा बनाते हो तो एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको खस्ता कचौरी चाहिए तो आपको तो मोयन में घी ही डालना है, वो भी ऐसा कि एकदम परफेक्ट मुट्ठी पड़े उतना। तो मैंने देखिए स्टार्टिंग में 2 छोटे चम्मच डाले, तो मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा यहाँ पे मुट्ठी नहीं पड़ रही है, तो फिर से 1 चम्मच डाला। तो तकरीबन यहाँ पे ये आटा है मैदा, ये 250 ml है। 250 ml में मैंने 3 छोटी चम्मच भर के घी डाला है और अब देखिए अब इसकी मिट्टी पड़ रही है ना, इसका मतलब आपका जो मोयन है एकदम परफेक्ट है। अगर इस तरह से मोयन रहेगा ना तो आपकी कचौरी समोसा एकदम खस्ता वाली बनेगी और मार्केट से भी कहीं गुना ज़्यादा बढ़िया बनेगी। अब लेंगे 1 गिलास पानी और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट आटा लगाएंगे, यानी कि पूरा सॉफ्ट भी नहीं और पूरा सख्त भी नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पे आपको बाद में पछतावा रहेगा कि हमने ऐसा क्यों किया, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और अच्छे से गूंथ लीजिए। गूंथने के बाद भी हम इसको 1 मिनट तक अच्छे से मस लेंगे ताकि इसके जो अंदर जो भी ना लचीलापन है इसके अंदर अच्छे से आ जाए, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा ना सॉफ्ट नहीं रखना ना, तो इसलिए हमें इसको अच्छे से मसलना होता है तब तक कि जब तक बर्तन साफ़ नहीं हो जाता, हमारे हाथ साफ़ नहीं हो जाते, यानी कि इतना कि चिकना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। मेरे हाथ आप देख सकते हो एकदम क्लीन हो गए हैं, इसका जो बाउल था वो क्लीन हो गया, यानी कि आटा परफेक्टली लग चुका है। अब इसको छोड़ेंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। थोड़ा सा घी लगा देंगे, तेल लगा लेंगे, जो भी लगाना हो, और उसके बाद में गीले कपड़े से ढक करके हम रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ताकि हम आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं तब तक। तो यहाँ पे देखिए 1 गिलास में से भी मेरे 1-2 छोटे चम्मच जितना पानी बच गया है 250 ml आटा लगाने के लिए। अब जो चटनी बन गई थी 5 मिनट तक, वो थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, तो मैंने गैस की फ्लेम को कर दिया बंद और इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब यहाँ तक आप चाहें तो यहीं तक चटनी बना सकते हो, लेकिन मैं तो यूट्यूबर हूँ, थोड़ी तो हमें टेक्स्चर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लगा दिया है छौंक, जिसमें 1 चम्मच घी, 4 छोटी राउंड वाली चिल्ली और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, और ये हो गई हमारी टेस्टी वाली कचौरी वाली चटनी। और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, यकीन मानिए जब आप इसकी चाट बना के खाओगे ना तो ये चटनी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ पे हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है। इसको रख देते हैं हम साइड में और आगे का प्रिपरेशन, यानी कि अब बारी आती है कचौरी और समोसा बनाने की। तो आज मैं इसी डो से और इसी मसाले से दोनों ही चीज़ें बना के तैयार करूँगी। एकदम परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल बढ़िया वाला। तो यहाँ पे जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था ना, उसको अच्छे से एक बार मसल लेंगे और इसके कर लेंगे 2 पार्ट, मतलब इसी से हम कचौरी भी बनाएंगे और इसी से हम समोसा भी बनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको जीरा पसंद है या फिर अजवाइन या फिर कुछ चीज़ पसंद है ना आटे में, तो आप वो फ्लेवर ऐड कर सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं किया था आटा गूंथते वक्त, तो आपको अजवाइन वगैरह पसंद है ना तो आप ऐड ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही बराबर बराबर पार्ट कर लिए हैं। एक पार्ट को हम ढक करके रख लेंगे और एक पार्ट हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ कचौरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस आटे को अच्छे से मसल लेंगे। मसल करके इसको एकदम बेलन जैसा पतला कर देंगे, क्योंकि हमें इसको बराबर बराबर कट करना है। काफ़ी लोगों के पास मेजरिंग वाला वो शॉर्ट्स होता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं अंदाज से ही चाकू से इसको कट कर लूँगी 1-1, 2-2 इंच के साइज में। तो इतने आटे से तकरीबन हमारी 10 कचौरी तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसके 10 पीसेस कर लिए हैं और एक पीस को मैं ले लूँगी और बाकी वाले हम वापस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
तो यहाँ पे इसकी साइज़ रहेगी रोटी जितनी, मतलब मैं तो रोटी पतली बनाती हूँ, आप कितनी बनाते हो उसके हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इतनी लोई रहती है जिससे कि ये परफेक्ट साइज़, मतलब ये मीडियम साइज़ की ही कचौरी बनेगी। जो मोटी वाली कचौरी बनती है ना उसमें मोटी लोई रहती है, लेकिन मैं बना रही हूँ मीडियम साइज़ की, ना ज़्यादा छोटी और ना ही बड़ी। अब यहाँ पे मैंने मसाला ना गुड़िया को दे दिया था, तो गुड़िया ने ना सारी बॉल्स बना के मुझे दे दी थी। तो अब यहाँ पे कचौरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, इस जो लोई को हम अच्छे से इसको कटोरी का शेप देंगे। बीच वाला जो पार्ट होगा यानी नीचे वाला वो पतला रहेगा और ऊपर वाला पार्ट थोड़ा मोटा रहेगा। इससे क्या होगा, जब हम कचौरी को सील करेंगे ना तो कचौरी बिल्कुल भी फटेगी नहीं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी कचौरी जो सील होगी ना उसके बाद बिल्कुल फटी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्रैक नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस तरह से बंद करनी है। जो मोटा पार्ट है ना उसको खींच लीजिए, मसाले को अंदर की ओर दबाइए और हल्के हाथों से, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के हाथों से ऊपर से चिमटी मारते हुए बढ़िया से इसको वापस पैक कर लेना है कुछ इस तरह से। आप 2-4 बार इसको अच्छे से ना चिमटी मारोगे ना तो इसके क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर से इसको लोई बना दीजिए कुछ इस तरह से। लोई बनाने इसके सारे क्रैक्स बंद हो जाएंगे और उसके बाद में इसको एक टिक्की का शेप दे दीजिए, यानी कि जो टिक्की होती है मीडियम साइज़ की, कुछ उस तरह से। और अगर आपको लगता है कहीं से क्रैक्स है तो फिर से चिमटी मारिए, परफेक्टली आपकी जो कचौरी है ना एकदम अच्छे से बंद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पे आपको। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आपको ये सील पैक कर लेनी है, देखिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो हलवाई करता है ना उस स्टाइल से थोड़ा सा जो ऊपर वाला हिस्सा है ना जहाँ से हमने बंद नहीं किया था, इसको थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लेना है। जिससे क्या होगा ना, आपकी कचौरी एकदम फूलेगी अच्छे से। तो ये कुछ ट्रिक्स होती है जो हलवाई हमेशा करते हैं, अगर हम बनाते हैं ना तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जो कचौरी बनेगी ना वो हलवाई बनाता है ना उससे भी कहीं बेस्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं बना रही हूँ सेकंड कचौरी। फिर से वही रहेगा, बीच वाला जो पार्ट है वो एकदम पतला रहेगा थोड़ा, और ऊपर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा मोटा रहेगा। और अच्छे से इसको गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से बंद कर लेंगे। फिर से लोई बनाएंगे और फिर से इतना टिक्की का शेप देके, और बीच वाला जो वो होता है ना, थोड़ा सा जो मुट्ठी वाला हिस्सा होता है उसे थोड़ा सा दबाया जाता है। जिससे क्या होता है ना, जो हमारी कचौरी होती है ना अच्छे से फूलती है, और फूलने की वजह से ये एकदम क्रिस्पी बनती है। और भी वैसे पॉइंट्स होते हैं जिसको कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकंड जो है कचौरी भी इसी तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पे देखिए आपको कहीं पर भी क्रैक्स नहीं दिखेंगे। तो जो कचौरी बनाने का जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से एंड तक का, कुछ चीज़ें अगर एक बार हम सीख लेते ना तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब भी हम बनाएंगे ना तो वो हमारे ध्यान में रहेगी, और इससे हमारी सारी चीज़ें परफेक्ट बनती है, बिल्कुल भी आपकी कहीं भी कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने 5 कचौरियाँ बना दी है, और मैंने तवे जो है कढ़ाई में तेल भी गरम कर लिया था साइड में। तेल आपको इतना गरम करना है कि जैसे ही आप कचौरियाँ रखें तो बिल्कुल छोटे छोटे बबल्स आ जाने चाहिए, बस इतना ही आपको तेल गरम करना है। अब कचौरी फ्राई करते समय भी आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, वो है कचौरी को फ्राई करना। कचौरी को फ्राई करने का आसान तरीका यह है, बस आप कचौरी को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ भी नहीं करना है, ना तो पलटना है ना ही कुछ करना है, बस 5-7 मिनट तक यूँ ही छोड़ दीजिए। तब तक आप साइड में काम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कचौरी पकेगी ना, जैसे इसकी लेयर पकेगी ना, तो ये अपने आप धीरे 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 ऊपर की ओर आएगी। जैसे आप देख रहे हो ना वीडियो में, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने पहले से ही पलटा या फिर कुछ भी किया ना छेड़खानी, तो ये आपसे नाराज़ हो जाएगी। फिर इसकी जो लेयर है ना एकदम खस्ता नहीं बनेगी। तो इसको जो पकाने का प्रोसेस होता है वो बहुत धीमा होता है। तो जो हलवाई क्या करता है ना, हलवाई तो एक ही बार में कम से कम 50-60 कचौरियाँ डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पकने में बहुत टाइम लगता है और इतनी देर तक कस्टमर वेट नहीं करता है। तो इसमें बहुत सारी एक साथ डालते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब आपको लगे कि कचौरियाँ सिकने लग गई है, ऊपर आ गई है ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे, तब आप क्या कीजिएगा ना, जो तेल है ना गरम, वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। जिससे क्या होगा ना, जो ऊपर वाली लेयर है ना वो सूखेगी नहीं, वो कच्ची नहीं रहेगी। और क्योंकि एक लेयर तो नीचे है और एक लेयर ऊपर है, तो इस तरह से तेल डालने से क्या होगा, कचौरी फूलेगी गुब्बारे की तरह। ये एकदम परफेक्ट ट्रिक है। अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि हाँ जी ये तो बनती तो इसी तरह से है। तो मैंने सोचा भले ही लंबा वीडियो रहेगा, भले ही लंबा प्रोसेस मेरे को लगेगा, लेकिन इस बार तो मुझे आपको ये रेसिपी परफेक्ट वाली बतानी ही बतानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी कचौरियों पे ना तेल डाला। फिर जब नीचे वाली लेयर हल्की सी मुझे लगी गोल्डन हो गई है,
अब मैं इसको टर्न करूँगी। तो ये परफेक्ट तरीका होता है कचौरी बनाने का। जब आपको लगे नीचे वाली लेयर हल्की हल्की एकदम गोल्डन होने लगी है, उसके बाद में आप आराम से थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको टर्न कीजिए और आप इसको बिल्कुल आराम से छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे जो बाकी बचा आटा था ना, उससे भी मैंने 5 कचौरियाँ बना दी है। और इस कचौरियों को भी आप ऐसे ही ना छोड़िएगा, उसी गीले कपड़े से ढक करके रखिएगा ताकि इसकी जो लेयर है सूखे नहीं। तो तब तक हम बना देंगे बाकी वाले बचे से आटे से हम समोसा। तो वो दोनों का प्रोसेस सेम है, आटा सेम है, बस बनाने का तरीका अलग है। तो यहाँ पे भी मैं इसके 10 पीस कर रही हूँ बराबर बराबर। तो अब बनाएंगे समोसे। तो जो कचौरी होती है वो तो हम हाथ से ही बनाते हैं, लेकिन समोसे को हमें बेलना पड़ता है। तो 10 ही हम कचौरी बनाएंगे और 10 से 12 जितने हमारे यहाँ से 10-15 जितने हमारे समोसे भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे पीसेस कट कर लिए, बाकी वाले पीसेस को हम ढक देंगे। अब जो गोल हमने लोई बनाई थी उसको एकदम पतला पतला बेलेंगे। जितना आपसे पतला बेला जाता है उतना आप पतला बेल लीजिए, क्योंकि एक जो पूरी या फिर हम जो भी बेलेंगे ना, इसके 2 पीस होंगे और 2 समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गोल ही बेलें, अगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 भाग चाकू की सहायता से। अब जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हम लगाएंगे पानी। पानी इसलिए लगाया जाता है ताकि इसकी जो शेप दें कॉर्न का, तो वो अच्छे से चिपक जाए। तो सारी चारों तरफ से हम इसको पानी से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हो, मैं पहले ही कर रही हूँ ताकि हमें बाद में करना नहीं पड़े। तो यहाँ पे देखिए बॉल्स तो मैंने सारी बना के रेडी की हुई है। तो अब इस तरह से हम कॉर्न का शेप दे देंगे, एक तरफ से और दूसरी तरफ से उठाएंगे और हल्के हाथों से इसको पानी से चिपका देंगे। बहुत ही इजीली समोसे बन जाते हैं। वैसे तो समोसे बनाने का जो तरीका है ना, शेप बनाने का, वो कई प्रकार से बनाए जाते हैं। तो मैं तो अक्सर नॉर्मल शेप में ही बनाती हूँ, मतलब कॉर्न वाला शेप यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको चिपकाया है, बहुत ही आसानी से चिपक गया है। आटा परफेक्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे मसाला बॉल्स। तो मैंने कहा ना, अगर आपको कुछ यूनिक मसाला बनाना है तो इसके अंदर आप कच्चे प्याज ऐड कर सकते हो, थोड़े से काजू ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा मसाला चेंज हो जाएगा। अदरवाइज ये जो मसाला है ना, दोनों ही चीज़ों के लिए बेस्ट है, दोनों ही मज़ेदार लगते हैं। अब क्या करेंगे ना, जो ऊपर वाला एंड वाला जो इसका हिस्सा है उसके ऊपर भी हल्का सा पानी लगाएंगे और इसको हम कर देंगे बंद। यानी कि बिल्कुल बढ़िया से छोटे छोटे समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। मतलब इतने भी छोटे नहीं हैं, लेकिन हाँ मीडियम साइज़ के हैं। मोटे वाले मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि मैं अकेली बनाती हूँ और बीच में काम भी करना पड़ता है, और मुझे लगता है कि छोटी साइज़ में अच्छे से सीख पाते हैं घर पे, क्योंकि इतनी बड़ी कढ़ाई भी हम यूज़ नहीं करते हैं हलवाई जैसी, और दिन भर वो बनाते भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एकदम मीडियम साइज़ के इस तरह से समोसे बना के तैयार कर लूँगी। तो है ना मज़ेदार, बहुत ही सिंपल तरीका है। और एक ही चीज़ से आप 2 प्रकार की चीज़ें बना सकते हो। मतलब एक ही प्रकार का बैटर रहेगा, एक ही प्रकार का आपके डो रहेगा। तो आपको जो भी चीज़ें पसंद है ना, मतलब अगर आपको कचौरी पसंद है तो सेम कचौरी बना लीजिए, समोसे पसंद है तो समोसे बना दिए। बस दोनों में अंतर इतना है कि कचौरी को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और समोसा थोड़ा जल्दी पकता है, क्योंकि वो पतले लेयर में होता है। अब देखिए कचौरी को हमने पकाया है पूरा 20 मिनट तक। खुला कह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपको फटाफट पकाना, नहीं जी, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसको घंटों तक हिलाना पड़ेगा। आप करके छोड़ दीजिए, आपके साइड में काम कीजिए, बस धीमी आंच में हल्की हल्की, जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए अच्छे से निकाल दीजिए। बस कुछ भी नहीं करना पड़ता है, बस हाँ ध्यान रखना पड़ता है कि सिक गई है। जैसे आपको लगे दोनों तरफ से अच्छी सी लेयर आ गई है, अच्छी सी क्रिस्पनेस आ गई है, खनक से पता चल जाएगी आपको जब आप इसको झारे में डालेंगे। तो यहाँ पे भाई मेरी तो कचौरी बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो कहीं से भी क्रैक्स नहीं है, कहीं से भी फटी नहीं है, और कितनी बढ़िया फूल के तैयार हो चुकी है। और ना तो ये लाल है और ना ही वाइट। जो असली कचौरी होती है ना, उसका कलर ये होता है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाया है। बस ऐसे ही समोसों को पकाना है। बस समोसों की लेयर जो पतली है तो इसमें टाइम थोड़ा कम लगेगा, लेकिन पकाना आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे है, इस बात का ही आपको रखना है ध्यान। तो यहाँ पे डाल दिए हैं समोसे पकने के लिए, 5 समोसे डाले हैं, और वहाँ पे हमारी तैयार हो चुकी है खस्ता वाली कचौरी। तो नज़दीक से टेक्सचर देखना चाहते हैं, ये देखिए दोनों ही लेयर आप देखिए, कहीं से भी आपको कच्चापन नहीं दिखेगा। तो चलिए तोड़ के भी दिखा देते हैं इसको। ये देखिए, है ना गजब, है ना क्रिस्पी,
और कितनी गर्मा गर्म है। और आप मानिएगा नहीं, इस पर आप छोटी सी बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड बाहर का नहीं खाते हैं। अगर कई बार बाई चांस खाना भी पड़ता है तो कई उनको फिर वो ऐसा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन पहली बार जब ये घर पे ही खाते हैं ना, सॉरी पहली बार नहीं, जब भी ऐसे जो घर पे बनते हैं या खाते हैं तब वो क्या कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला मैंने इतनी सारी खा ली। मतलब 3-4 भी खा लेते हैं, कई बार 5-6 भी खा लेते हैं। तो इतनी बढ़िया बनती है घर में, तेल नहीं होता है, बहुत कम तेल में बन जाती है और एकदम खस्ता बनती है। और मसाला तो भाई पूछो मत। तो चलिए गुड़िया को दे देते हैं क्योंकि वो वेट कर रही है और इसी के लिए तो सरप्राइज़ बना था। तो यहाँ पे 2 कचौरी को मैंने तोड़ लिया है और इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसके लिए चटनी जो मैंने बनाई है। अगर आपके पास हरी धनिया की चटनी तो वो सर्व की लीजिए। तो मैं उसको ले जाके दे रही हूँ, तब तक हमारे तैयार हो जाएंगे समोसे भी। और इसी से खा के बताना मुझे किचन में आके कैसा बना, ठीक है? क्रंची है, टेस्ट कैसा है? चलिए भाई, इसको तो बहुत पसंद आई और इसने कहा जब मम्मा मैं खा रही हूँ, आपने इतनी अच्छी चीज़ मेरे लिए बनाई है तो एक पीस तो आप खा ही लीजिए। और यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया लगी थी मुझे भी। मेरा यही टारगेट था, पहले उसको खिलाऊंगी, वो मुझे कमेंट करके बताएगी, फीडबैक बताएगी उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे धीमी धीमी आँच में जो छोटे छोटे से समोसे हैं वो भी एकदम बढ़िया से तैयार हो चुके थे। और जैसे कचौरी को पकने में लगते हैं 20 मिनट, तो इनको लगे 12 या शायद 15 मिनट। मैंने टाइमिंग नहीं देखा है लेकिन अंदाज से बता रही हूँ, इतने टाइम में कचौरी समोसे भी बन के तैयार हो जाते हैं जब तक हम बाकी का प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बढ़िया से इस पर भी हल्की सी गोल्डन परत आ चुकी है, क्रिस्पनेस दिख रही है आपको हर पूरे समोसे में। तो चलिए निकाल देते हैं इसको भी। और सारे समोसे कचौरी इसी तरह से बना के रेडी करने हैं। तो भाई एक मेरे को बाइट गुड़िया ने खिलाया है तो मेरा मन कर रहा था कि मैं भी खा लूँ, तो मैंने कचौरी समोसा का प्रिपरेशन तो कर लिया था। तो अब बनाएंगे हम अपने लिए एक स्पेशल चाट जो कि मुझे पसंद है, कचौरी चाट। अगर आपने कचौरी चाट खाई है ना तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो आपको समोसा तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये भी कितना क्रिस्प बना है और कितना बढ़िया बना है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। और अब मैंने इसको तोड़ के दिखाई, देखिए बढ़िया है, एकदम क्रिस्पी है, एकदम गर्मा गर्म मसाले से भरा हुआ है। तो चलिए हम बनाते हैं एक स्पेशल चाट जो मुझे अक्सर पसंद आती है। मतलब मुझे वैसे तो कचौरी समोसा सिंपली भी खाना पसंद है, लेकिन अगर आप चाट बना के खाते हो ना गर्मा गर्म तो और ज़्यादा मज़ेदार बन जाता है। तो यहाँ पे मैं 2 समोसे और एक 2 कचौरी से मैं इसकी चाट बना रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे, इस पर डालेंगे केचप, खूब सारा प्याज, खूब सारा हरा धनिया और ये जो हमने स्पेशल चटनी बनाई थी वो वाली। तो मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने बना दिया। उसके बाद मैं कॉल किया हस्बैंड को कि आप भी आ जाइए और गर्मा गर्म खा लीजिए। तो मैं खा लेती हूँ, फिर उनको फ़ोन करती हूँ ताकि वो भी गर्मा गर्म आके खा लेंगे। मतलब मैंने उस दिन जिस दिन मैंने बनाए थे उस दिन का ये मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ या मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं तारीफ़ नहीं करूँगी, आप खुद बनाइएगा उसके बाद आप तारीफ़ कीजिएगा इस बार, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी तो रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने खा ली है, गुड़िया को भी खिला दी और सारी कचौरी समोसे बना के मैंने रेडी कर लिया है। अब लास्ट का प्रिपरेशन बता देती हूँ। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी आपके लिए यूज़फुल है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे खूब सारा, जो भी कचौरी समोसा का दीवाना है उसको, और आप बना के ट्राई करेंगे, आपका फीडबैक देंगे और आपका कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए चाट, आप बनाइए अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और इन्जॉय कीजिए नए साल को और इस कड़ाकेदार ठंड को। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में एक ऐसी मज़ेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।